डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग विद कर्मा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी क्षितिज भाग 2 से काव्यखंड का तीसरा पाठ देव द्वारा रचित सवैया और कविता का अध्ययन करेंगे। पाठ शुरू करने से पूर्व हम कवि देव का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके आश्रयदाताओं की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि हैं। देव की मृत्यु सन 1767 में हुई। कवि देव के संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पायन नूपुर मंजु बजय कटकिंकिन कै धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसय पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुखचंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। प्रस्तुत सवैये में कवि देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का गुणगान किया है। कवि देव कहते हैं, पायन नूपुर मंज बजय कटकिंकिन कै धुन की मधुराई, कि श्री कृष्ण के पायन मतलब पैरों में बजती हुई नूपुर, नूपुर मतलब पायल, बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। मंज मतलब मधुर। और उनकी कमर में बंधी हुई करधनी जब हिलती है तो उसमें लगे हुए घुंघरुओं से निकलने वाली आवाज़ भी बड़ी सुरीली लगती है। किंकिन मतलब करधनी, कमर में पहनने वाला आभूषण, और कट का अर्थ होता है कमर। आगे वे कहते हैं कि सांवरे अंग लसय पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई, कि श्री कृष्ण के सांवरे मतलब सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र पटपीत बहुत ही जंच रहा है। अर्थात सांवले शरीर पर पीला वस्त्र बहुत ही सुशोभित हो रहा है। साथ ही साथ उनके गले में पड़ी हुई पुष्पों की माला बनमाल मन को आनंदित करने वाली है। हुलसे मतलब आनंदित करना। आगे, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुखचंद जुन्हाई, कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट है और उनकी आंखें बड़ी बड़ी व चंचल हैं। उनका मुख चंद्रमा के समान है और उस पर उनकी मंद मंद मुस्कुराहट ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे चारों तरफ चांदनी फैली हुई हो। जुन्हाई का अर्थ होता है चांदनी। कवि देव आगे कहते हैं, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। जिस प्रकार एक दीपक पूरे मंदिर को रोशन करता है और अंधेरे को दूर भगाता है, ठीक उसी प्रकार संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण एक दीपक की भांति शोभायमान है, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से इस पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं। कवि देव कहते हैं कि हे ब्रज के दूल्हे कृष्ण, आप अपने भक्त देव की भी सहायता करें, अर्थात उसके इस जीवन रूपी संसार को भी रोशन करें, प्रकाशमान करें। अगला है कवित्त। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दय, पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दय, पूरित पराग सो उतारो करे ना राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दय, मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दय। कवि देव ने बसंत ऋतु को एक नवजात शिशु बच्चे के रूप में दर्शाया है। जिस प्रकार जब किसी घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसके घर में खुशी का माहौल छा जाता है। घर के सभी लोग उस बच्चे की देखभाल में जुट जाते हैं और उसे अनेक प्रकार से बहलाने व प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब नवजात शिशु रूपी बसंत आता है, तब प्रकृति अपनी खुशी किस तरह से प्रकट करती है, यहाँ पर कवि उसी का वर्णन कर रहे हैं। कवि देव कहते हैं कि
बसंत एक नन्हे शिशु बालक के रूप में आ चुका है। पेड़ की डालियां उस नन्हे शिशु का पालना झूला है। डार द्रुम पलना बिछौना नवपल्लव के कि पेड़ों की डालियां उस नन्हे शिशु का पालना झूला है और उन डालियों पर उग आए नवपल्लव अर्थात नए नए कोमल पत्ते उस पालने में बिछौने के समान हैं। डार का अर्थ होता है डाल, द्रुम का मतलब पेड़। तो बसंत एक नन्हे शिशु के रूप में आ चुका है। पेड़ों की डालियां उस नन्हे शिशु का पालना झूला है और उन डालियों पर उग आए नवपल्लव अर्थात नए नए पत्ते उस पालने में बिछौने के समान है। सुमन झुगुला मतलब रंग बिरंगे फूलों का ढीला ढाला झुंगुला वस्त्र उस नन्हे शिशु के शरीर पर अत्यधिक शोभायमान हो रहा है। हवा उसके पालने को झुला रही है। पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव, हवा उसके पालने को झुला रही है और केकी व कीर अर्थात मोर व तोते अपनी अपनी आवाज में उससे बातें कर रहे हैं। बतरावे देव मतलब बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हिलसावे कर तारी दे और कोयल भी प्रसन्न होकर तालियां बजा बजा कर, तारी मतलब ताली, तालियां बजा बजा कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही हैं। कविदेव आगे कहते हैं कि पूरित पराग सो उतारों करे राई नोन कंजकली नायिका लतान सिरसारी दे कि कंजकली नायिका मतलब कमल रूपी नायिका जिसने अपने सिर तक लता रूपी साड़ी पहन रखी है, वह अपने परागकण रूपी नमक व राई से बसंत रूपी नन्हे शिशु की नजर उतार रही है। तात्पर्य यह है कि पुष्प से लदी हुई लताएं किसी साड़ी की तरह दिख रही हैं, जो ऐसा प्रतीत हो रही है कि मानो किसी नायिका ने उसे सिर तक पहना हुआ है। उन पुष्पों से परागकण कुछ इस तरह से उड़ रहे हैं मानो घर की बड़ी औरतें किसी बच्चे का नजर उतार रही हों। उतारो करे राई नोन का अर्थ होता है जिस बच्चे को नजर लगी हो उसके सिर के चारों ओर राई और नमक घुमाकर आग में जलाने का एक टोटका होता है। आगे के विदेव कहते हैं मदन महीप जुक बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे कि यह बसंत रूपी नन्हा शिशु कामदेव महाराज का पुत्र है। मदन महीप का अर्थ होता है कामदेव महाराज, जिसे सुबह होते ही गुलाब की कलियां चुटकी बजाकर जगाती हैं। मदन महीप जो को बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। कविदेव कहते हैं कि यह बसंत रूपी नन्हा शिशु कामदेव महाराज का पुत्र है। मदन महीप का अर्थ होता है कामदेव महाराज, जिसे सुबह होते ही गुलाब की कलियां चुटकी बजा करके जगाती हैं। प्रातः ही मतलब सुबह, जगावत मतलब जगाना, जिसे सुबह होते ही गुलाब की कलियां चुटकी बजा करके जगाती हैं। फाटिक शिलानि सो सुधारो सुधा मंदिर उदर डरी को सो अधिकायु उमगे अमंद बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव दूध को सो फेन फेलियो आगन फरस बंद। तारा सी तरुणिता में ठाड़ी झील मिली होती मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद आरसी सी अंबर में आभा सी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। पूर्णमासी की रात को जब पूरा चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है तो आकाश और धरती बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और हर जगह झीनी और पारदर्शी चांदनी नजर आती है। कवि ने यहाँ उसी चांदनी रात का वर्णन किया है। पूर्णमासी की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को निहारते हुए कविदेव कहते हैं कि चांदनी रात में सारा संसार दुधिया रोशनी में नहाया हुआ है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे फटिक शिलानि सो सुधारे सुधा मंदिर, जैसे यह संसार स्फटिक की शिला, फटिक मतलब प्राकृतिक क्रिस्टल और शिलानि का अर्थ होता है शिला पत्थर, जैसे यह संसार स्फटिक की शिला पत्थर से बना एक सुंदर मंदिर हो। कवि की नजरें जहाँ तक जाती हैं वहाँ तक उन्हें चांदनी ही चांदनी नजर आती है। उसे देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती पर उदज दज कोसो अधिकायु उमगे अमंद, जैसे
धरती पर दधि दही का उदधि समुद्र हिलोरे ले रहा हो। कवि की नजरें जहाँ तक जाती हैं वहाँ तक उन्हें चांदनी ही चांदनी नजर आती है। उसे देखकर कवि को ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। उमगे मतलब हिलोरे लेना, उमड़ना। और चांदनी रूपी दही का यह समंदर उन्हें समस्त आकाश में भी उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे कविदेव कहते हैं, बाहर ते भीतर लो भीत ना दिखाए देव। वे कहते हैं कि चांदनी इतनी झीनी व पारदर्शी है कि उनकी नजरें उसे स्पष्ट देख पा रही हैं। दूध को सो फेन फेलो आंगन फरस बंद, कि धरती पर फैली हुई चांदनी की रंगत किसी फर्श पर दूध की झाग फेन के समान उज्जवल है और उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी व पारदर्शी है। तारा सी तरुणिता में ठाड़ी झील मिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। कवि को इस चांदनी रात में आकाश के तारे भी सुंदर सुसज्जित खड़ी किशोरियों की भांति लग रहे हैं। अर्थात उन सुंदर किशोरियों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे मोतिन को ज्योति मिली हो, अर्थात मोतियों को चमक मिल गई, या फिर मल्लिका के फूलों बेले के फूल को रस मिल गया हो, मकरंद मिल गया हो। मकरंद मतलब फूलों का रस। आरसी से अंबर में आभा से उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आगे कविदेव कहते हैं कि संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल हो गया है कि पूरा आकाश अंबर किसी दर्पण की भांति दिखाई दे रहा है। आरसी मतलब दर्पण, शीशा। आभा का अर्थ होता है चमक। तो पूरा आकाश किसी दर्पण की भांति दिखाई दे रहा है जिसमें चारों तरफ रोशनी फैली हुई है, और उस दर्पण में पूर्णमासी का पूरा चांद ऐसा लग रहा है जैसे वह चांदनी नहीं बल्कि राधा रानी का प्रतिबिंब हो। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वह चाँद नहीं बल्कि राधा रानी का प्रतिबिंब हो, उनकी छवि हो। आशा करते हैं देव का यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।